नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई बेटियों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाले हैं और इसमें हम आपको फुल डिटेल के बारे में बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना से क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है, इसको आप कब तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे यहाँ लॉन्च 22 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक इन कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाकखाने या निर्धारित बैंक में खोला जा सकता है। मतलब आप के माता पिता इसके या अभिभावक उसके जो भी हैं अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं और बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक। उसके लिए आप किसी निर्धारित बैंक या डाकखाने में जाके आप नया खाता खुलवा सकते हैं बेटी के नाम पे, जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हो। ठीक। अब इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं? जो बैंक योजना के तहत खाता खोलने के अधिकृत हैं उनमें से भारतीय स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। और आप इस डाकघर में भी जाके इस खाते को खुला सकते हैं। ठीक। अब आगे आपको बताते हैं इसमें ब्याज दर क्या होता है। इस योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक ब्याज निम्न वर्णित तालिका के आधार पर दिया जाएगा। यह अन्य जमा योजना के तहत अधिक आकर्षक ब्याज दर है। सरकार के हर प्रति तिमाही ब्याज दर की समीक्षा करेगी, मतलब हर तिमाही मतलब हर 4 महीने में इस ब्याज को चेंज करती रहेगी। ठीक। तिमाही मतलब हर तीसरे महीने इस ब्याज को आप चेंज करती रहेगी। आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम पर न्यूनतम सीमा 250 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। एक महीने में या एक वित्त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारंबारता की कोई सीमा नहीं है। ठीक। मतलब आप इस योजना के तहत कम से कम 250 रुपये मतलब साल भर में आपको कम से कम 250 रुपये जमा करना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना। और एक महीने में आप कितनी बार भी इस रकम को जमा कर सकते हैं। 250 आप जाके कितनी बार जमा कर सकते हैं। ठीक। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और 250 से कम नहीं होना चाहिए। अभिभावक द्वारा 14 वर्ष तक किए गए इस स्कीम के तहत 0 से 14 वर्ष तक हम इसमें ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा। 0 से 14 वर्ष तक मतलब 15 वर्ष हो जाता है ना, तो 15 वर्ष तक इसमें लिखा हुआ है 0 से 14 वर्ष तक के लिए आधार पर ही एसएसए के अंतर्गत ब्याज का लाभ प्राप्त होता है। ठीक। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब इसमें 15 वर्ष तक पैसा जमा करेंगे आप, अगर 21 वर्ष तक रखते हैं तो ब्याज आपको मिलता रहेगा। ठीक। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार मासिक आधार पर ब्याज के भुगतान का विकल्प है, जिसकी गणना पूर्ण 1000 रुपयों में की जाएगी। मतलब इसमें 1000 रुपयों में की जाएगी, उसके साथ वार्षिक रूप से संयोजित है। वर्तमान में जो ब्याज दर है आपको बता दें, वर्तमान में जो दर है 1 जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक 7.6 है। ठीक। 7.6 मतलब ये ब्याज दर जो है मैक्सिमम होती है किसी भी स्कीम से, सबसे ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर रखी जाती है। ठीक। अगर मान लीजिए पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते होंगे तो उसमें जो ब्याज दर होती है सुकन्या से कम होता है। ठीक। हमेशा और सबसे ज़्यादा
जो ब्याज दर होती है वो सुकन्या समृद्धि योजना में होती है। अब आपको इसकी विशेषताएं कुछ बता देते हैं। खाते की वैधानिक उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष तक है, मतलब आप खाता खुला लें और 21 वर्ष तक आप उस खाते को रख सकते हैं। 21 वर्ष बाद ये आपको बंद कराना पड़ेगा, जिसके बाद रकम परिपक्व हो जाएगी, उस लड़की को दे दी जाएगी। 21 वर्ष बाद लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है, ठीक, जिस लड़की के नाम पर खाता है उसको दे दिया जाएगा 21 वर्ष बाद। यह परिपक्वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए आप बंद नहीं करते हैं तो बैलेंस रकम जो रहेगी उस पर ब्याज मिलता रहेगा, वो नॉर्मल ब्याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय समय पर सूचना प्रदान की जाती रहेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाता है तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप विवाह 21 वर्ष से पहले कर देते हैं, मतलब ये आपको लड़की विवाह तक के लिए दिया जाता है। अगर पहले कर देते हैं खाता अपने आप बंद हो जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक, मतलब 0 से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। इसके बाद जमाशुदा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। अब 14 वर्ष तक आप पैसा जमा करेंगे और 21 वर्ष तक आपको ब्याज मिलता रहेगा इस पर। यदि न्यूनतम आवश्यक निर्धारित राशि से 1000 रुपये से घटाकर 250 रुपये, पहले इसमें क्या था 1000 रुपये था, उसको घटा के 250 रुपये, मैक्सिमम जो आप न्यूनतम राशि साल भर में जमा करते हैं। पहले इसमें 1000 रुपये था कि आपको 1000 इन्वेस्ट ही करना है साल भर, लेकिन इसको घटा के 250 रुपये कर दिया गया है। माता पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा। अगर आप 150 रुपये साल भर में नहीं जमा करते हैं, आपका खाता सक्रिय नहीं होगा। इस स्थिति में आपको प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्टी, तो आपका खाता सक्रिय नहीं रहेगा तो आपको पेनाल्टी फिर भरना पड़ेगा। प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्टी के साथ दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि खाता फिर बंद हो जाएगा और आपको खाता चालू कराने के लिए प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा और खाता न्यूनतम रकम भी जमा करनी होगी। जो न्यूनतम रकम होगी वो भी जमा करके आप खाता खुला सकते हैं, ठीक। और आगे क्या है, 21 वर्ष की परिपक्व अवधि पूरा होने से पहले खाताधारक लड़की रकम निकाल सकती है, बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50% ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्लेखनीय है कि रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक का जमा मौजूद होना चाहिए। देखिए, अगर आप 21 वर्ष से पहले रकम निकालना चाहते हैं तो अगर लड़की निकालना चाहती है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले ये 10 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया है कि एक लड़की चाहे 18 वर्ष की हो जाती है, वो अपनी शिक्षा के लिए, मतलब किसके लिए, उच्च शिक्षा या विवाह के लिए यह रकम निकाल सकती है। लेकिन रकम जो है वो 14 वर्ष जमा जरूरी होना चाहिए, 14 वर्ष तक जमा करना चाहिए उसमें, तभी आप 18 वर्ष में निकाल सकते हैं। माता पिता एवं लड़की के नाम एक खाता खोल सकते हैं और केवल 2 लड़कियों, एक ही लड़की के नाम पे खाता आप खोल सकते हैं। केवल एक लड़की के नाम पर खाता खोल सकते हैं और केवल 2 लड़कियों के नाम पे ही अलग अलग खाते खोले जा सकते हैं। लड़की के नाम पे एक लड़की के नाम पे एक खाता खोलेंगे और अगर 2 लड़कियां आपके पास हैं, अलग अलग 2 अकाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोल सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 2 ही है। यदि पहले एक लड़की और उसके बाद जुड़वा लड़कियाँ पैदा, अगर मान लो आपके यहाँ पहले लड़की होगी, अब दोबारा मान लो जुड़वा लड़की हो जाती है, तो इस स्थिति में आपको 3 लड़कियों के खाते खोलने के लिए मंजूरी मिल जाती है। इस स्थिति में 3 लड़कियों के नाम पर बैंक खाते खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ठीक। अब आगे इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि खाता कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है। जमा की जाने वाली रकम या परिपक्व रकम पर आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कर छूट, इसमें जो भी आप रकम जमा करेंगे उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक। इस पर आपको टैक्स फ्री कर होता है। ये जो भी रकम आप जमा करेंगे उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक। उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। परिपक्व होने के पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है, अगर आप परिपक्व होने से पहले 21 वर्ष से पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो इसकी शर्त क्या है, जब सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है
कि आप खाता में पैसा नहीं जमा कर सकते या रकम जमा करने की में मुश्किल हो रही है या तो उसको मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की और कोई तीसरी वजह नहीं है। तो खाता बंद करने के लिए क्या क्या दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो जमाकर्ता रकम जमा करने के लिए सक्षम नहीं है या रकम जमा करने में मुश्किल से हो रही है, तो यह जो हमारा सक्षम अधिकारी वो सुनिश्चित करेगा, पहले चेक करेगा, उसके बाद ही इसको बंद करने के लिए कहेगा। ठीक, तो आगे क्या है, आगे सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सा खाता खोला जाता है, इसमें कौन से खाते खोले जाते हैं उसके बारे में कैसे खुलवाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना केवल जन्म से 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है। मतलब आपकी लड़की 10 वर्ष से कम अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए लड़की की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष से अधिक हो जाएगी, 21 वर्ष तक आप जमा करेंगे तो 31 वर्ष हो जाएगा ना, उसमें तो शादियाँ तो पहले हो जाती हैं लड़की, इसलिए इसको 10 वर्ष मैक्सिमम किया गया है। ठीक, अर्थात सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। इस योजना का लाभ हिंदू अविभाजित परिवार एवं अनिवासी भारतीय NRI नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब इसमें जो NRI जो बाहर से लोग आते हैं भारत में अपना रहते हैं, तो वो इस खाता में इसमें अकाउंट नहीं खुला सकते। यदि खाता ओपन करने की कोई पश्चात कोई बच्ची NRI बन जाती है तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की खाता खुलवा ली है और बड़ी हो जाती है, पढ़ने के लिए विदेश चली जाती है और NRI हो जाती है, विदेश की नागरिकता ले लेती है, तो उसको खाता बंद कराना होगा। तो NRI बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया जाए, क्योंकि NRI बनने के बाद उसको कोई ब्याज इस पर नहीं दिया जाएगा। खाता खोलने के लिए दस्तावेज, अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो खाता खुलाने के लिए आप बैंक में जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरत है उसके बारे में बताते हैं। खाता खोलने के लिए 3 दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, अस्पताल। पहला ये है कि अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र। मतलब आप लड़की के जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि लड़की का जन्म कब हुआ था, अस्पताल में हुआ था तो अस्पताल द्वारा, नहीं तो घर में हुआ है तो आप किसी सरकारी अधिकारी द्वारा आप उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र। कानूनी अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र ये कहाँ के निवासी हैं, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन का बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड हुआ, ये सब होने जरूरी है। जिसमें निवास का उल्लेख हो, आधार कार्ड में निवास का उल्लेख होता है तो आधार कार्ड भी इसमें वैलिड माना जाएगा। तीसरा है पैन कार्ड। मतलब लड़की के माता पिता किसी एक का पैन कार्ड या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्य है। तो ये तीनों, तो पहला क्या है, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा माता पिता के आधार कार्ड होना चाहिए या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहिए, टेलीफोन का बिल जिसमें मतलब उसके निवास का उल्लेख किया हो, और तीसरा क्या है, पैन कार्ड या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र खोलने के लिए मान्य होते हैं। ठीक, खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित, आप अगर खाता खुला लिए हैं तो आप अगर दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहाँ बैंक में जाके आप एप्लीकेशन देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम यहाँ रहने लगे, यहाँ पे हमारा खाता स्थानांतरित किया जाए, तो आसानी से वो स्थानांतरित कर देंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी इसलिए आपको देना ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं और सबको जानकारी दे देते हैं।